बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो आंखें हैं मेरी तरफ होनी चाहिए। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 147 क्लास 10th मैथ NCERT। इसमें क्या लिखा गया है ना, कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं, सिंपल से सवाल है और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्या क्या हमारे पास दिया गया, चलो बताना कोई तो, क्या क्या दिया गया है, साइन ए और क्या दिया है, सेक ए और tan ए के पदों को हमें किस में रूप में व्यक्त करना है, कॉट ए के रूप में, है ना, ध्यान समझिए। तो इसमें टोटल 3 सवाल हैं, है ना। सबसे पहला क्या है कि हमें साइन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है, कॉट ए के रूप में, ठीक है। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट आता है, बताइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, हाँ या ना, है ना। अब देखिए हमें साइन को कॉट के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, हमारे पास देखो एक कॉट के रूप में है ना, कुछ भी करके इसको साइन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है ना, अगर इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। अब मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई है, ध्यान समझना, इसके बटे कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ में आया। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे। या तो इसको ऐसे याद कर लो या ऐसे सोचो कि अगर मैं इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करूँ, अगर इसका गुणा यहाँ करूँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कम 1, है ना। हमें साइन स्क्वायर को यहाँ पे रोकना है, इसको उधर भेज देना है ना, क्योंकि साइन को कॉट के रूप में लिखना है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात क्लियर है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाला कहाँ चला जाएगा, करड़ी के अंदर। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए साइन ए बराबर, एक तो बाहर निकल जाएगा एक, पर ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और ये जो साइन है वो कॉट के रूप में आ गया और ये हो जाएगा आपका आंसर। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आया। दूसरा क्या करना है हमें, ध्यान समझिए, है ना। दूसरे में क्या करना है हमें क्या करना है, सेक ए को किसके रूप में दिखाना है बच्चा, कॉट ए के रूप में। अच्छा कैसे आएगा है ना, ये सोचते हैं। सेक जो है वह कॉट के रूप में कैसे आएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताइए कैसे करेंगे। सेक ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिखें, किस फॉर्मूले में ऐसा होगा। कॉट सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, यही बात है ना। अगर इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। पर हमें सेक चाहिए, क्या चाहिए, सेक। तो सवाल उठता है कि सेक कैसे मिलेगा, कैसे। हम सवालों के साथ खेल सकते हैं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पर सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैं उसके बारे में सोच रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सोचे कि अगर मैं लिख लूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, इसको क्या कर लूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से वही जो मैं आपसे कह रहा था, अगर इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, हाँ या ना। कर ही तो रहे हैं, है ना, जो मन में आ रहा करते जा रहे हैं। अच्छा अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह अगर ये लिख दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, इसको लिख लूँ 1 माइनस, किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। हमें क्या करना है ध्यान समझिए। अगर मैं क्या करूँ, इस 1 को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा 1, और बराबर कितना बचेगा, माइनस
कॉस स्क्वायर ए। हाँ या ना बोलो, सही बात है, सही है ना। अब चूंकि हमें माइनस भी नहीं चाहिए, अगर हम माइनस उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें सेक में चाहिए ना, इसको उल्टा कर देते हैं, है ना। देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सेक, और अगर इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक एक कम एक प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इसका यहाँ करा तो ये हो गया, इसका यहाँ करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना, और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका यहाँ फिर इसका यहाँ बराबर ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये तो कट गया माइनस प्लस से, तो क्या बचा है, क्या बचा है कॉट स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और ये किस में चल रहा है कॉस स्क्वायर ए में। अगर स्क्वायर घटाएंगे तो ये सामने लगा चला जाएगा करड़ी के अंदर, पर हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें सेक चाहिए। क्या चाहिए, सेक चाहिए। अच्छा ये तो बाहर निकल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉट ए, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, किसी को कोई दिक्कत, कॉस को 1 बटा सेक लिख सकते हैं ना। अगर इसको उल्टा करूँ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे कितना हो जाएगा कॉट ए और बराबर कितना हो जाएगा सेक, मतलब उल्टा हो गया। तो सेक जो है वो कॉट के रूप में आ गया, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। सिर्फ सोचने का खेल है, मतलब मैंने सिर्फ इसको किया है, हो सकता है किसी से आसान भी हो सकता है, ठीक है। इससे आसान कैसे होगा, मुझे पता है कि इससे आसान होगा, पर मैंने कहा कि आप कुछ भी करो गलत हो ही नहीं सकता। कैसे गलत होगा, सारी की सारी बातें हम सही लिख रहे हैं, सही प्लस माइनस कर रहे हैं, और साइन स्क्वायर बराबर ये होता है, तो गलत कहाँ से कोई कर सकता है, मेरा काट ही नहीं सकता। अगर आप सवाल लॉजिकली सही कर रहे हो तो कोई टीचर काट नहीं सकता, पर सवाल उठता है कि क्या इससे आसान कुछ हो सकता था, है ना। तो ये है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे करेंगे, अगर सेक ए को हमें कॉट में बदलना है तो कैसे होएगा। अच्छा एक फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो कितना मजा आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किसका उल्टा होता है, किसी कोई दिक्कत, अरे बोलो ना, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा बच्चा कॉट स्क्वायर ए। अरे हाँ ना बोलो ना। और फिर ये कितना हो जाएगा, क्या मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, ये सामने वाला कहाँ चला जाएगा करड़ी के अंदर। बात क्लियर है। अब बताओ ये कॉट स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, पर क्या ऊपर वाला निकल पाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, और ये जो कॉट स्क्वायर है सिर्फ कॉट ही बचेगा, और ये आ गया। क्या वही आंसर नहीं था, कहाँ गया, चेक कर लीजिए। अल्टीमेट मुद्दा क्या, देखो ये आसान है कि नहीं है, ये इसलिए आसान है ना, क्योंकि ये मैंने याद करके लिखा, मुझे पता था कि आएगा। जब मुझे नहीं आता है तो हम कई तरह से सोच सकते हैं, ये है सोचने का तरीका। पर आंसर कभी गलत हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो खेल रहे हैं ना भाई। जैसे जैसे हमें कुछ भी करके सेक लाना था, सेक लाने के लिए हमें कॉस चाहिए कहीं से भी, तो जहां पे साइन स्क्वायर था वहां पे मैंने 1 माइनस कॉस लिख दिया, इधर उधर करके, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इधर सेक चाहिए, इधर क्या चाहिए कॉट में चाहिए, तो हमने पहले कॉस था स्क्वायर हटाया, फिर सेक में लाया, सेक में लाने के बाद फिर ऐसे मैंने कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है। समझ में आया, आसान पड़ा कि नहीं पड़ा, वही बात है। अगला बात करते हैं, है ना, कि भैया tan a को किस में बदल दीजिए cot a में, यानी tan को हमें किस में बदलना है cot a में। इसमें कौन सी बड़ी बात है अच्छा ये बताओ tan a बराबर क्या होता है 1 बटा cot a तो होता है, तो हो गया ये आंसर। और ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 दे एंड होता है यहाँ पे। मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम करो, गलत हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे लॉजिक सही है, बात सही है, तो गलत हो ही नहीं सकता।
कॉट मिलाना था और सेक मिलाना था। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई साइन स्क्वायर है तो इसको पहले कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि इसको इधर लाते हैं ना, ये बस सॉल्व करते गए और आंसर आ गया। तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट से। ये होता है सवाल करने का तरीका, ये नहीं कि टीचर रट के आए हैं कर दिए और आपको आ गया।